हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल उपिंशा जी के क्लासेस। आज मैं आपको 19 जून 2025 के टॉप 20 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच franchise won season 6 of the Ultimate Table Tennis UTT League in June 2025? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यू मुमा टीटी। यू मुमा टीटी ने सीजन 6 में शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए चैंपियनशिप अपने नाम की। ये लीग भारत की टॉप लेवल टेबल टेनिस लीग है। क्वेश्चन 2, हु वाज unanimously elected the first president of the International Big Cat Alliance IBCA at its inaugural assembly? तो इलेक्ट किया गया है भूपेंद्र यादव। आईबीसीए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल लेवल पर बनाया गया अलायंस है। भूपेंद्र यादव जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं, उन्हें पहला प्रेसिडेंट चुना गया। क्वेश्चन 3, इंडिया अपॉइंटेड विच डिप्लोमेट एज इट्स न्यू एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया इन जून 2025? अपॉइंट किया गया है बी ऑप्शन बी अलियावती लोंगकुमेर। अलियावती लोंगकुमेर एक एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट है और उनकी पोस्टिंग स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 4, हु क्लेम्ड विक्ट्री एट द 2025 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स? किसने जीता है? ऑप्शन डी जॉर्ज रसेल। क्योंकि जॉर्ज रसेल मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उन्होंने मैक्स वर्स्टेपन और चार्ल्स लेकर्ग जैसे टॉप रेसर्स को हराकर ये टाइटल जीता है। क्वेश्चन 5, इंडिया लार्जेस्ट पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एट मानेसर इज डेडिकेटेड टू द लॉजिस्टिक्स ऑफ विच ऑटोमोबाइल कंपनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मारुति सुजुकी। ये भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब है जो मारुति के ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेवलप किया गया है। क्वेश्चन 6, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड plans to open how many driving training schools across the country? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000। स्किल डेवलपमेंट और रोड सेफ्टी के लिए सरकार ने नेशन वाइड ड्राइविंग स्कूल ओपन करने का डिसीजन लिया है जो कि 2000 है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट covering every bird species on earth released in June 2025? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एविलिस्ट। एविलिस्ट दुनिया के सभी बर्ड स्पीसीज का पहला यूनिफाइड चेकलिस्ट है। ये एक ग्लोबल एफर्ट है जिसमें सारे पक्षियों को सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट किया गया है। एविलिस्ट में 11,000 प्लस स्पीसीज इंक्लूड किए गए हैं। So question 8, who became Prime Minister of Mongolia after parliamentary approval on 13 जून 2025? तो ये बन गए हैं ऑप्शन बी जमनन शतार गोम्बोजाव। मंगोलिया के पार्लियामेंट ने उन्हें 13 जून 2025 को ऑफिशियली प्रीएम अप्रूव किया। ये मंगोलिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में एक मेजर चेंज है। Question 10, first edition of Hockey India's Masters Cup Men and Women is being hosted in which Indian city? ये कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है? ये है आपका ऑप्शन सी चेन्नई। ये टूर्नामेंट सीनियर और वेटरन हॉकी प्लेयर्स के लिए लॉन्च किया गया इनिशिएटिव है जो चेन्नई में होस्ट हुआ। क्वेश्चन 10, which Indian state became the first to roll out mobile-based e-voting for urban local body polls? तो कौन सा स्टेट है ये? बिहार बन गया है ऑप्शन सी। ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन
स्टेप वोटर कन्वीनियंस और ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया है। सो बिहार बन गया है पहला राज्य जहां अर्बन इलेक्शंस के लिए मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम लगा हुआ है। क्वेश्चन 11, अकॉर्डिंग टू द सिप्री yearbook 2025, how many nuclear warheads does India possess? इंडिया के पास कितने हैं टोटल सिप्री के अनुसार? ये है ऑप्शन बी 180। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री सिप्री की 2025 रिपोर्ट ने ये अपडेट फिगर पब्लिश की है जो ग्लोबल सिक्योरिटी डिस्कशन में इम्पोर्टेंट है। Question 12. The United Nations observes the International Day for Countering Hate Speech annually. So इसका सही आंसर हो जाएगा 18 जून। 18 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को हेट स्पीच के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए डिक्लेयर किया है। Question 13. Who chairs the high level committee investigating the Air India flight AI-171 crash near Ahmedabad? से चेयर कर रहे हैं ऑप्शन बी गोविंद मोहन। गोविंद मोहन AI-171 प्लेन क्रैश के इन्वेस्टिगेशन कमेटी के चेयरमैन बने हैं। AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रहा था जब क्रैश हुआ। इन्वेस्टिगेशन कमेटी का काम क्रैश के कॉजेस का पता लगाना है। Question 14. The Asian Development Bank (ADB) approved a loan of what amount for Gujarat Skill Development Program? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी USD 109.97 मिलियन मतलब $109.97 मिलियन। ये अमाउंट गुजरात में यूथ के टेक्निकल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यूज किया जाएगा। क्वेश्चन 15. Former ISRO chief Dr. S. Somnath was appointed Chancellor of which Bengaluru-based university in June 2025? So, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य यूनिवर्सिटी। डॉक्टर एस सोमनाथ जो पहले इसरो के चेयरमैन थे अब चाणक्य यूनिवर्सिटी के चांसलर बने। उनका स्पेस और साइंस बैकग्राउंड यूनिवर्सिटी के ग्रोथ और रिसर्च विजन में मदद करेगा। Question 16. The Ministry of Ayush Yoga Connect 2025 Global Summit in New Delhi was held on ये हुआ था 14 जून 2025। 14 जून 2025 को न्यू दिल्ली में योगा कनेक्ट 2025 इवेंट होस्ट हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस ग्लोबल समिट को ऑर्गेनाइज किया जिसमें हेल्थ, वेलनेस और योगा डिप्लोमेसी पर फोकस था। Question 17. Operation True Promise Third, announced on 13 June 2025, was launched by which country in retaliation for Israel's Rising Lion strikes? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड लॉन्च किया इसराइल के राइजिंग लाइन स्ट्राइक के जवाब देने के लिए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन के चलते ईरान ने रिटेलिएटरी मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया। क्वेश्चन 18. NPCI International signed NPCI International signed an MOU with which Cyprus-based bank to enable UPI services? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरो बैंक सिप्रस। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई के लिए सिप्रस की यूरो बैंक सिप्रस के साथ एमओयू साइन किया। इस एमओयू का ऑब्जेक्टिव यूपीआई सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करना है स्टार्टिंग फ्रॉम सिप्रस। Question 19. TRI's June 2025 pilot project on digital consent management to curb spam is being run in partnership with इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ट्राई ने स्पैम कंट्रोल
करने के लिए डिजिटल कंसेंट मैनेजमेंट का पायलट आरबीआई के साथ लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद है लोगों को अपना डाटा कंसेंट मैनेज करने का अधिकार देना और स्पैम कॉल्स या एसएमएस को कंट्रोल करना। Question 20. Swedish pole vaulter Armand Duplantis set a new world record in Stockholm by clearing. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.28 मीटर। आर्मंड डुप्लेंटिस ने 6.28 मीटर्स पोल वॉल्ट कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। स्टॉकहोम में ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस उन्होंने अचीव किया और ये एथलेटिक्स वर्ल्ड के लिए एक माइलस्टोन था।